हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो देखिए, जैसे इसके पहले बायो में हमने रिप्रोडक्शन का चैप्टर हमने डिस्कस किया था और रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हमने ये देखा था कि रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस क्रिएट होती हैं और वेरिएशंस के हमारे पास काफ़ी एडवांटेजेस हैं। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि वेरिएशंस प्रोड्यूस होने के रीजंस क्या हैं, किस तरह से वेरिएशंस मतलब प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से वेरिएशंस हो सकते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। अगर हम नज़र दौड़ाएं तो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस हमें नज़र आते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं और वेरिएशंस की क्या एडवांटेज होती है, वी ऑलरेडी नो, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन की। वेरिएशंस की वजह से हम एनवायरनमेंट में अपने आप को बेटर सर्वाइवल कंडीशंस में अडॉप्ट कर पाते हैं, एडेप्टेशंस हो जाती है वेरिएशंस की वजह से। अगर एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन है तो भी हम अडेप्ट कर लेते हैं। तो दैट इज़ द रोल ऑफ वेरिएशंस। नो डाउट समटाइम वेरिएशंस हार्मफुल भी हो सकती है। उस कंडीशन पर अगर कोई पर्टिकुलर वेरिएशंस काफ़ी हार्मफुल हो गई तो जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में वो वेरिएशंस क्रिएट हुई है वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाता। दैट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन। नेचर उसको सेलेक्ट करती है जो कि उस समय के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली पूरी तरह से फिट होता है। खैर, तो नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन और इवोल्यूशन फ़िलहाल अभी हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। जी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हमें बेसिकली हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए, जैसे पहले मैंने बोला कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से अपनी स्पीसीज की कंटिन्यू को मेंटेन रखते हैं। तो देखिए, वी कैन राइट हियर, कुछ इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स maintain their continuity through the process of through reproduction। ठीक है, by producing offspring प्रोड्यूस किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ। और लेकिन जो प्रोजेनी होते हैं, द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड bear close resemblance with their parents, but the resemblance is not complete in all respect. We all are very much similar to our parents, but 100% सिमिलर हम अपने पेरेंट्स के नहीं होते। वी आर वेरी मच सिमिलर टू आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड आवर सिबलिंग्स ऑल्सो। लेकिन ये जो रिजेम्बलेंस है ये 100% कंप्लीट नहीं होती, रिजेम्बलेंस विद देयर पेरेंट्स, बट दिस रिजेम्बलेंस आर नॉट complete in all respects। in all respect, हर तरह से इक्वल नहीं होगी, ये कुछ ना कुछ हम में चेंजेस होगी and these changes are called variations। okay, तो the differences या dissimilarities in the characters और ट्रेड्स, कैरेक्टर्स को हम ट्रेड्स बोलते हैं, ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। अगर दो डिफरेंट स्पीसीज को कंपेयर करो तो फिर तो उसमें तो डिफरेंसेस है ही। हम अपने को डंकी से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हमें उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर विद इन द स्पीसीज हम अपने आप को अपने क्लासमेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं और बाकी लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इवन अपने सिबलिंग के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम 100% अपने सिबलिंग्स के, अपने मदर फादर के
इक्विवेलेंट नहीं है, हमें कुछ चेंजेस हैं, एंड दीज चेंजेस आर वेरिएशंस। तो द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशंस। ओके, तो ये वेरिएशंस की मीनिंग हुई। अब देखिए वेरिएशंस क्यों प्रोड्यूस होती है। जैसे वेरिएशंस के पहले कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग में कुछ वेरिएशंस के एग्जांपल लें, जैसे ह्यूमन में एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ईयर लोब्स। अब ईयर लोब्स में दो वेरिएंट मिलते हैं, ठीक है। कुछ के ईयर लोब फ्री होते हैं, ईयर लोब्स फ्री हैं, और कुछ के अटैच्ड होते हैं, ठीक है। फ्री जैसे मान लो ये जैसे सर यहाँ पे ऐसे ईयर है तो ये ईयर लोब है, दिस इज फ्री। और अटैच्ड मतलब कि ईयर लोब जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे ये मिल गया इसके साथ, यहाँ पे ये फ्री नहीं है, अटैच्ड हो गया यहाँ पे ये फ्री है। तो दो वेरिएंट मिले, कुछ के ईयर लोब जो होते हैं वो फ्री होते हैं, कुछ के अटैच्ड होते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे हमारे पास डिफरेंट तरह के अदर वेरिएशंस हैं। अदर वेरिएशंस की हम बात करें, अदर वेरिएशंस, तो अदर वेरिएशंस में आप ले सकते हैं जैसे हाइट हो गया, हम सबकी हाइट डिफरेंट होती है, हमारा हाइट हो गया। स्किन कलर सबका अलग अलग है, कोई काफ़ी गोरा है, कोई काफ़ी डार्क है, कोई मतलब मीडियम कलर का है, ठीक है। स्किन कलर, आई कलर भी सबकी अलग अलग होती है, कुछ की आई ब्राउन है, कुछ की ब्लैक है। यूरोपियन रेस में थोड़ी सी ब्लूइश टाइप की आइज भी मिलती है, तो आई कलर हो गया। हेयर कलर भी अलग अलग है। अब इंडियन रेस में तो जनरली एक ही हेयर कलर है, ब्लैक, लेकिन बाकी जाइएगा तो फिर और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में तो ब्राउनिश टाइप के भी हेयर्स मिलते हैं। तो हेयर कलर, हेयर की टेक्सचर, हेयर की शेप, हेयर में काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ के बाल जो है आप मतलब कर्ली होते हैं, कुछ के बाल बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, कुछ के बाल नेचुरली सॉफ्ट होते हैं। तो फिर डिफरेंट हमारी चीज़ें हो सकती हैं, हेयर कलर, हेयर शेप ऑफ हेयर। तो काफ़ी सारे हमारे पास कैरेक्टर्स हो सकते हैं वेरिएशंस के लिए, ठीक है। अब ये वेरिएशंस प्रोड्यूस क्यों होती है ये देखिए। जैसे सोर्स ऑफ वेरिएशंस हमारे पास क्या है। सोर्स ऑफ वेरिएशंस किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू, जो भी सोर्स ऑफ वेरिएशंस है इनके थ्रू होती है। आप देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ वेरिएशंस, सोर्स ऑफ वेरिएशंस देखिए। हमारे पास पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन। पहले सेल की बात कर लेते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, क्रोमोसोम। बॉडी के हर सेल में न्यूक्लियस है, हर सेल में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए से बने हैं। एंड दीज डीएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करती है, और उस प्रोटीन सिंथेसिस के अकॉर्डिंगली वेरिएशंस क्रिएट किए जाते हैं। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करेगा, और ये प्रोटीन सिंथेसिस पर्टिकुलर टाइप के वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर हम देखें। क्रोमोसोम इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर क्रोमैटिड्स। और इसको हम, ये हो गए क्रोमैटिड्स, एंड दिस इज सेंट्रोमियर। क्रोमैटिड सेंट्रोमियर पर से जुड़े हुए होते हैं, दिस इज सेंट्रोमियर।
ठीक है, तो ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए, जैसे हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि वेरिएशंस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वेरिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल वन। क्यों? बिकॉज एसेक्सुअल में क्या है कि एक आपको सिंगल पेरेंट है, एक सिंगल पेरेंट डिफरेंट प्रोसेस से क्या कर रहा है, वो फॉर्मेशन कर रहा है ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन एसेक्सुअल में एक ही ऑर्गेनिज्म से, तो इस वजह से वेरिएशंस वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब अगर इसको हम देखें तो जैसे अगर किसी भी रीजन से डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आती है, डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आती है, जैसे डीएनए की रेप्लिकेशंस होती है, हमने देखा था रिप्रोडक्शन के चैप्टर में कि डीएनए में रेप्लिकेशंस होती है और इसके लिए एक सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, बट कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होती। एज अ रिजल्ट डीएनए जब सेल डिवीजन से पहले अपनी जब कॉपी जनरेट करता है तो 100% एक्यूरेट कॉपी जनरेट नहीं हो पाती और कुछ ना कुछ फॉल्ट क्रिएट हो जाती है, एंड दीज फॉल्ट्स लीड्स टू वेरिएशंस। इन फॉल्ट्स की वजह से वेरिएशंस क्रिएट होती है। तो अब देखिए यहाँ पे डीएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी तो जिस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस प्रोटीन में चेंज आ जाएगी, एंड दैट लीड्स टू द चेंज इन कैरेक्टर्स। यानी अगर हमारे पास डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो गई, डीएनए स्ट्रक्चर चेंजेस, तो अब इससे क्या होगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, इसकी जो कोडिंग, एक इसकी कोडिंग होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, चेंज इन्फॉर्मेशन ये कैरी करेगा, और फिर जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जिस पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, वो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, डिफरेंट प्रोटीन बन गया, और इस डिफरेंट प्रोटीन की वजह से फिर जो कैरेक्टर्स जो होने चाहिए था वो भी चेंज हो जाएंगे, बॉडी डिज़ाइन या और किसी भी चीज़ में चेंज हो जाएगी, चेंज बॉडी डिज़ाइन। इसलिए हम सबकी बॉडी डिज़ाइन में डिफरेंसेस होती हैं। तो दिस इज द सोर्स ऑफ वेरिएशंस, डीएनए एंड द सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज जीन। जैसे मान लो ये हमारे पास क्रोमोजोम जो हमने देखा, ये क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, जैसे इस सेगमेंट को हम ले लेते हैं जो डीएनए से बना है पूरा का पूरा, और एक ये पर्टिकुलर सेगमेंट ये चेंज इन्फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल है, तो दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज कॉल्ड जीन। तो जीन को हम जीन की हम डेफिनेशन क्या देते हैं, पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड जीन। तो जीन की डेफिनेशन हम क्या देंगे, part of DNA that carries information for protein synthesis is called gene. Okay. अब देखिए जो सोर्स है इसका, मतलब वेरिएशंस का सोर्स क्या होगा, इस जीन, सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, जीन की वजह से हो रहा है। तो अगर जीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए तो वेरिएशंस क्रिएट होगी, जीन के नंबर पे चेंज हो जाए तो वेरिएशंस क्रिएट होगी, या फिर क्रोमोजोम का नंबर चेंज हो जाए। हमारी बॉडी में क्रोमोजोम का नंबर कितना होता है, बॉडी के हर सेल्स में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, बट समटाइम ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस क्या होता है, क्रोमोजोम का नंबर कम ज़्यादा हो गया। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, समटाइम जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है वो आपको ट्राइसोमिक हो जाता है। ट्राइसोमिक मतलब 2 के बजाय वो 3 हो गया, तो अब टोटल क्रोमोजोम का नंबर कितना हो गया, दैट इज 47। अब इससे वेरिएशंस क्या क्रिएट होगी, दैट चाइल्ड, उसमें जो प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी स्लो हो जाती है, और नॉर्मली ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते बर्थ के कुछ समय के अंदर। जो फेस काफ़ी चपटा सा होता है, उंगलियों जो होती हैं बिल्कुल छोटी छोटी, बीच में क्रीज लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, तो ऐसे बच्चे नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर पाते, और सर्वाइव हो भी जाए तो फिर वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। तो क्या हो गया, नंबर चेंज हो गया क्रोमोजोम का, उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो सोर्स ऑफ वेरिएशंस की हम बात करें सोर्स ऑफ वेरिएशन,
अब देखो सोर्स ऑफ वेरिएशंस में क्या होगा भाई, दैट इज ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गई, चेंज इन नंबर ऑफ जीन, एंड चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इस वजह से वेरिएशंस क्रिएट होती है। ठीक है, तो आज हमने वेरिएशंस के बारे में हमने डिस्कस की, वेरिएशंस क्यों क्रिएट होती है, क्या रीजंस होते हैं, और इसके आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।